मां बबीता और पिता श्याम को अम्बेश ने आरी से तीन टुकड़ों में काट दिया। फिर पता चला मुस्लिम पत्नी वाला चक्कर। जौनपुर के अम्बेश ने अपने माता पिता के साथ जो निर्ममता की, उसे जान लोग सहम गए हैं। इस हैरान कर देने वाले कांड ने लोगों को हिला कर रख दिया। यहाँ अम्बेश ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और अपने माता पिता के साथ ही खौफनाक कांड कर डाला। 13 दिसंबर के दिन वंदना नाम की युवती जौनपुर के जफराबाद थाने पहुंची और उसने पुलिस को बताया कि उसके माता पिता जो अहमदपुर गांव में रहते हैं, जिनका नाम 65 साल का श्याम बहादुर, 63 साल की बबीता कई दिनों से गायब है। इसी के साथ वंदना ये भी बताती है कि उसका भाई अम्बेश भी लापता है। वंदना का कहना था किसी का कुछ पता नहीं चल रहा। वंदना पुलिस को जानकारी देती है कि आखिरी बार उसके भाई से बात हुई थी। उसने बताया था कि माता पिता कहीं चले गए और वह उन्हें खोज रहा, मगर इसके बाद भाई का भी कुछ पता नहीं चल रहा। मामले की जानकारी मिलते ही जौनपुर पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। दरअसल जो जानकारी वंदना ने पुलिस को दी थी, उससे साफ था कि यह कोई गुमशुदगी का मामला नहीं। ऐसे में जौनपुर पुलिस ने सर्विस लॉन्च टीम को एक्टिव किया और सबसे पहले वंदना के भाई अम्बेश की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे कड़ाई से पूछताछ करने लगे। पूछताछ के दौरान अम्बेश बार बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा और हर बार अपना बयान बदलकर एक नई कहानी सुनाता रहा। यह देख पुलिस उसके साथ सख्ती करना शुरू करी, जिसके बाद वो टूट गया। इसके बाद जौनपुर पुलिस को जुर्म की ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात के बारे में पता चला, जो उन्हें भी दहला दी। दरअसल श्याम बहादुर और उनकी पत्नी बबीता को मार डाला गया था और जिस तरह से उनकी हत्या की गई वो बेहद खौफनाक थी। बड़ी निर्ममता के साथ दोनों को मारा गया और ये काम उनके खुद के अपने ही बेटे अम्बेश ने किया था। के द्वारा रिक्रिएट करा के हमारे द्वारा जो बट्टा था जिससे मारा था वो बरामद किया गया, आरी जिससे काटा था वो बरामद किया, माता पिता के दोनों मोबाइल फ़ोन और चश्मे वो बरामद किए। आखिरी में उसने माता पिता के कपड़ों से ही खून के धब्बे पोंछे हुए थे, वह भी बरामद किए गए, जो उसने छुपा के रखे हुए थे। और बॉडी के लिए हमारे द्वारा अलग अलग टीमें बनी। हमारे द्वारा बिलाव घाट के स्ट्रेच पे, राजेपुर स्ट्रेच पे और किराकत स्ट्रेच पे एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन में हमारा मकसद था कि हम उन बोरियों को बरामद करें। यहाँ पे हमने गोताखोर नावें इस्तेमाल करी और 2 दिन के अप्रोक्सीमेटली यह चल रहा था सर्च ऑपरेशन। मैं बताना चाहूँगा इसमें एक बोरी बरामद हुई है जिसमें पिता के बॉडी पार्ट्स मिले हैं। तो आला कत्ल सारी चीज़ें बरामद हुई हैं और एक बोरी बरामद हुई है। अब तक यह प्रॉब्लम थी वह सिर्फ उसके माता पिता और उसकी थी। उसने बहनों को अपनी प्रॉब्लम के बीच में नहीं लाया, जो उसके द्वारा बताया गया। जो कारण था उसका उग्र होने का, वह माता पिता से ही बात थी। उसकी जो उसने लव मैरिज करी थी, वो सालों से कोलकाता में रहता था अपनी धर्मपत्नी के साथ और वो कुछ महीनों पहले ही यहाँ जौनपुर में आके अपने माता पिता के साथ रह रहा था। उसी दौरान उसकी लड़ाइयाँ होती थी इसी बात को लेके, उसकी लव मैरिज को लेके, उसकी शादी को लेके, पैसों को लेके। यही उसके द्वारा जो बताया गया है रीज़न है। द्वारा बताया गया क्योंकि शादी जो से माता पिता खुश नहीं थे, शादी उसने मुस्लिम समाज में करी थी, तो माता पिता खुश नहीं थे, तो उसको पुश कर रहे थे कि वो डिवोर्स ले। और वह कह रहा था, ये प्रोसेस चल भी रहा था, डिवोर्स देने का प्रोसेस चल रहा था और मेंटेनेंस अमाउंट पे कुछ बातें भी चल रही थी, जिसके बारे में भी वह थोड़ा